नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आज बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह है। समारोह से पहले राजभवन में हाई टी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा के गौरवशाली 100 साल पूरे हो चुके हैं। 7 फरवरी 1921 को पहली बार विधानसभा की बैठक हुई थी। तब से लेकर आज 17वीं विधानसभा का सफर काफी गर्मियामी रहा। इस भवन ने सियासत के साथ ही कई सामाजिक बदलाव भी देखे। कई मुख्यमंत्रियों से लेकर कई विधानसभा अध्यक्षों का कार्यकाल भी देखा। अंग्रेजों के जमाने का यह भवन 100 साल बाद आज भी अपनी यादों को समेटे हमें लोकतंत्र के मंदिर का एहसास कराता है। राष्ट्रपति को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से रात्रि भोज दिया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ये कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष के सरकारी आवास पर होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। राष्ट्रपति बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद लेंगे। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर भी कार्यक्रम है। देखिए, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसकी तैयारी पिछले कई दिनों से यहाँ भी जारी थी। विधानसभा अध्यक्ष का यह आवास है। यहाँ पर एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो दूसरी ओर राष्ट्रपति महोदय जब यहाँ आएंगे उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। में भागीदारी करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य होगा और ये बिहार विधानसभा की गौरव गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सारे बिहारवासी इनके इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रपति इस वक्त बिहार आ भी चुके हैं और विधानसभा में जो उनका आगमन है उसके लिए यहाँ पर जो तैयारी है वो की जा रही है। और ख़ास तौर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और उसके साथ साथ यहाँ राष्ट्रपति जब आएंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष के आवास में शाम के वक्त, तो उस वक्त वो भोजन भी ग्रहण करेंगे और शुद्ध शाकाहारी भोजन जो राष्ट्रपति को पसंद है वो यहाँ पर बनाया गया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामनाथ कोविंद से बिहार के राजनीतिक दलों के नेता बेहद प्रभावित रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है और नियमों के मुताबिक काम किया है। और वो देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो गरिमा राज्यपाल के नाते उन्होंने निर्वाह किया था, राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भी उन्हीं सारे मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। तो जब वो राज्यसभा में थे, जब वो राजनीति में थे, राज्यपाल थे, तो उन्होंने हमेशा एक मर्यादा का पालन किया। और इस वक्त की बड़ी खबर शिवहर से, जहां फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। नामांकन के भोज में सभी लोग शामिल हुए थे। तो शिवहर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार हो गए हैं। नामांकन के भोज में ये सभी 150 लोग शामिल हुए थे। सदर अस्पताल में सभी को फिलहाल भर्ती कराया गया है। ताजपुर पंचायत के में इसका आयोजन हुआ था। भोज का सुगिया राजा चौक पर मछली भात का भोज था और इस दौरान फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार बताए जा रहे हैं और सभी का इलाज फिलहाल जारी है। मुखिया प्रत्याशी के द्वारा भोजन खिलाया गया, मछली वगैरह कुछ था, जिसके चलते इन लोगों की हालत में थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग की शिकायत आ रही है। बहुत लोग आ भी रहे हैं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। फर्स्ट सेट किया जा रहा है। पूरा टीम हमारी मुस्तैद है। एडीओ साहब, एडीएम साहब भी पधारे हुए हैं, सिविल सर्जन साहब भी हैं, डिप्टी साहब भी, पूरा हमारा टीम मुस्तैद है। हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये शिवहर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार 150 लोग हुए और फिलहाल 150 लोग
बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज जो सदर अस्पताल में जारी है। ताजापुर पंचायत में भोज का आयोजन किया गया था। मछली भात का ये भोज था और इस दौरान फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार हो गए। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। बिहार में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। मानसून का समय 30 सितंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। पटना से लेकर राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। तेज हवा और गरज के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालात 21 अक्टूबर तक ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा आज सीएम नीतीश कुमार ने बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दिल्ली के लोकसभा एनेक्सी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत से मुलाकात की। रामकृपाल यादव ने दानापुर कैंट से नजदीक रास्ते का मुद्दा उठाया। रामकृपाल यादव ने लोदीपुर चांदमारी सड़क, शाहपुर से हथिया कांद और आनंद बाजार से नालंदा छात्रावास सड़क सहित अन्य सड़कों को दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारियों की ओर से बंद करने देने की शिकायत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से की। उन्होंने बताया कि सड़क बंद होने से दर्जनों गांव के हजारों लोगों का आना जाना बंद है। रामकृपाल यादव इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिल चुके हैं। इस पूरे मामले पर विपिन रावत ने भरोसा दिलाया है कि उच्च स्तरीय टीम मामले की जांच करेगी और सड़क खुलवाने की दिशा में पहल की जाएगी। कश्मीर के अनंतनाग में बिहार निवासी राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की जान लेने वाले गुलजार अहमद को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। गुलजार अहमद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कुलगाम जिला कमांडर भी था। 17 अक्टूबर को अनंतनाग के वानपोह में आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें अररिया के राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई थी, जबकि चुनचुन ऋषिदेव अभी भी गंभीर रूप से जख्मी है। और अब बात पंचायत चुनाव के बाद हिंसा की। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। हाजीपुर में पोलिंग एजेंट के घर में आग लगा दी गई, साथ ही पोलिंग एजेंट के परिजनों से भी मारपीट की गई। ये मारपीट पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हुई। लोगों ने घर की महिला सदस्यों को पीटा। लालगंज के पुरखौली पंचायत में वार्ड सदस्य प्रत्याशी पर हंगामे का आरोप लगा है। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई जगहों से हिंसा की खबरें आई हैं। हाजीपुर में पोलिंग एजेंट के घर में आग लगा दी गई, साथ ही पोलिंग एजेंट के परिजनों से मारपीट की गई। ये मारपीट पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हुई और लोगों ने घर की महिला सदस्यों को भी पीटा है। इस दौरान और सिवान से एक बड़ी खबर, जहां चुनावी रंजिश के बीच बाजार में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गुठनी इलाके के जतौर बाजार में गोलीबारी हुई है। तो सिवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रंजिश में बीच बाजार में गोलीबारी की घटना हुई है। गुठनी इलाके के जतौर बाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया। बाजार में 6 राउंड हवाई फायरिंग की गई। आज ही गुठनी ब्लॉक में मतदान हुआ है। वैशाली में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भी असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया। बूथ नंबर 196, 197 पर फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और मतदान कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। और वहीं देखिए, रोहतास जिला के बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के बरुणा में मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी।
इस दौरान फायरिंग करने की भी खबर आई है। बताया जाता रहा है कि विक्रमगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह जब अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई थी, उसी दौरान बरूना गांव के पास लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह प्रत्याशी और उसके समर्थक जान बचाकर निकले। बाद में स्कॉर्पियो गाड़ी में भी आग लगा दी गई। विक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस ने शिवपुकार राम नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 देसी कट्टा, 1 दोनाली बंदूक और 51 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस घटना के बारे में शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बताया कि जब वे चुनाव प्रचार के दौरान वरुणा गांव में एक परिचित के यहां पहुंची, उसी दौरान पता चला कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। किसी तरह उन्होंने अपने एक परिचित के घर में घुसकर जान बचाई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश की वजह से शिवपुकार राय अपने समर्थकों के साथ श्वेता सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दी और दर्जनों राउंड फायरिंग की। आपको बता दें कि शिवपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया अमित सिंह पर भी कई पुराने मामले हैं। ऐसे में इस बार वर्तमान मुखिया अमित सिंह की पत्नी श्वेता सिंह चुनावी मैदान में है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि कहाँ गोली चल रही है, तो ड्राइवर ने बताया कि जो हमारे विरोधी हैं यहाँ पे, उनके दरवाजे पे जो पीछे गाड़ी रह गई थी, उन गाड़ियों पे गोली अंधाधुंध चलाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे ड्राइवर कॉल करके बताया कि जो लास्ट में गाड़ी रह गई है, उस गाड़ी को उन्होंने फूंक दिया है। चुनाव को लेकर ये शिवपुर पंचायत में चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच कुछ झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें गोलीबारी वगैरह हुई थी। एक गाड़ी को जला दिया गया है, उसी में छापामारी किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच सीवान से एक बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को चाकू मारा है। सीवान से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने 2 लोगों को चाकू मारी है। लूटपाट के दौरान चाकू मारी गई और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरौंदा थाना क्षेत्र के धनौती पुल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां पर इसके ऊपर इसको जान से मारने का कोशिश किया है और इसका गाड़ी छीन लिया है, इसका पर्स पैसा वैसा सब छीन लिया है। ये वहाँ से अपना जान बचा करके भागा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से, जहां 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले ये कामयाबी मिली है। तो मुंगेर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हवेली खड़गपुर के में मतदान होना था। पंचायत प्रत्याशियों से ये लेवी वसूलते थे और पुलिस की हरकतों पर ये नजर रखते थे और 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए। मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ जमालपुर और एसएसबी खड़गपुर तथा खड़गपुर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने ये इन 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तिरपनिया पहाड़ी क्षेत्र खड़गपुर से। ये विभिन्न मामलों में वांछित थे। इनके नाम क्रमशः ये हैं बसंत तुरी, बरकी हथिया, बुद्धू टुड्डू कंदनी के हैं, अशोक कोरा राजासराय के हैं। ये नक्सली वीडियो कोरा, बहादुर कोरा के लिए काम करते थे और इसके साथ ही पुलिस की हर गतिविधि की सूचना नक्सलियों तक पहुंचाते थे। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां आईएएस के बॉडीगार्ड और स्टाफ पर पीटने का आरोप लगा है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस के बॉडीगार्ड और स्टाफ पर पीटने का आरोप लगा। महिला आईएएस के पड़ोसी ने यह आरोप लगाया है। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद ये विवाद बढ़ा और शास्त्री नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। एक पक्ष ने मारपीट का वीडियो बनाया और ये वीडियो आप सबके सामने टीवी स्क्रीन पर। पटना से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस के बॉडीगार्ड और स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगा है। महिला आईएएस के पड़ोसी ने यह आरोप लगाया है और इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।
पटना के दीघा से पाटलिपुत्र जंक्शन तक प्रस्तावित सड़क का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने रेलवे को कड़ी फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। इस पूरे मामले पर 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। पाटलिपुत्र जंक्शन से दीघा तक सड़क का निर्माण होना है, लेकिन रेलवे के उदासीन रवैये के कारण जो है वो सड़क का निर्माण कार्य शुरू अब तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि क्यों नहीं पाटलिपुत्र स्टेशन जब सुविधा नहीं दे सकता रेलवे तो इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। और आपको हम दिखाना चाहेंगे यही वो जमीन है जिस पर सड़क का निर्माण होना है और सड़क का निर्माण जो है वो अब तक शुरू नहीं हुआ। जैसा कि कोर्ट में जो जानकारी दी गई थी पटना हाई कोर्ट में कि रेलवे जो है वो सड़क निर्माण को लेकर के जो राशि देनी है वो नहीं दे रही है और इस कारण से सड़क का निर्माण राज्य सरकार जो है वो राशि मिलाकर के जो करना है वो शुरू नहीं कर पा रही है, जिस पर एक याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में सुनवाई किया कोर्ट ने और फिर तल्ख टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से किया गया कि जब रेलवे सुविधा यात्रियों को नहीं दे सकता है तो ऐसे स्टेशन का रहने का मतलब क्या है, क्यों नहीं इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। बताते चले कि इस मामले को लेकर के आगामी जो है 27 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होनी है। तो यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए ये जो ज़मीन है जहाँ से सड़क बनना है और हमारे पीछे यहाँ पे ये पाटलिपुत्र स्टेशन है जिसकी दूरी महज कह सकते हैं तो आधे किलोमीटर भी नहीं है। और ये जो पूरा सड़क जो बनना है पाटलिपुत्र स्टेशन से दीघा तक जो सड़क का निर्माण होना है उसकी दूरी है लगभग 4.5 किलोमीटर। तो महज 4.5 किलोमीटर की सड़क के निर्माण को लेकर के जनहित याचिका दायर करना पड़ा, कोर्ट को कड़ी टिप्पणी भी करनी पड़ी, लेकिन वस्तुस्थिति जो है वो नहीं बदली है। रेलवे अब भी उदासीन है। अगली सुनवाई जब 27 अक्टूबर को होगी इस मसले को लेकर के तो रेलवे की तरफ से क्या कुछ दलील दी जाती है पटना उच्च न्यायालय में और कोर्ट उस दलील से कितना सहमत होता है यह देखना बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।